नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने पिछले वीडियो में भाषा, लिपि, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा आदि के बारे में अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जैसे भाषा, लिपि आदि का ज्ञान प्राप्त किया और हमने जाना कि भाषा के शुद्ध रूप या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी भाषा को लिखने के लिए या उस भाषा का व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने और पढ़ने के लिए उस भाषा का व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात हम परिभाषा में कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और शुद्ध रूप में बोलने का ज्ञान प्रदान करता है, व्याकरण कहलाता है। अब आता है व्याकरण के पार्ट, अर्थात व्याकरण के कितने भाग हैं। व्याकरण के 4 भाग हैं। वर्ण विचार पहला, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं हमारे, मतलब जो कुछ व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने पद और पद और शब्द को, कुछ व्याकरणाचार्य हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पद और शब्द को एक ही मानकर व्याकरण के 3 पार्ट बना रखे हैं, तो वो भी ठीक है। और वैसे व्याकरण के हम जो पढ़ रहे हैं वो 4 पार्ट है। अगर आपकी किसी ग्रामर बुक में आपने 3 पढ़े हैं जिसमें पद और शब्द को एक ही बना रखा है तो वो कोई गलत नहीं है। अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत होते हैं, उसके अनुसार अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग 1-2 पार्ट का अंतर मिल जाता है। तो देखिए हमारे 4 जो पार्ट हमने किए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो उनमें से हम एक एक का अध्ययन हम अपनी ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। हमारा पहला आता है वर्ण विचार। तो देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के भेद, उच्चारण, वर्तनी, वर्ण गुच्छ यानी व्यंजन गुच्छ क्या होता है, द्वित व्यंजन क्या होते हैं, यानी जो वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, उनको लिखने का ढंग, उनको बोलने का ढंग और वर्तनी के अनुसार उनका कहाँ किस तरह प्रयोग किया जाता है, वो सब अध्ययन हम इस वर्ण विचार के टॉपिक पर करेंगे। अगला आता है शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द रचना कैसे होती है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों के अर्थ आदि का अध्ययन हम शब्द विचार के अंदर करते हैं। पद विचार, इसके अंतर्गत हम पदों का परिचय, पदबंध, पद परिचय जैसे हम पढ़ते हैं, पदबंध पढ़ते हैं, उन सब का अध्ययन हम पद के अंदर करेंगे। पद क्या है, इस सब बातों का पद के अंदर अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार 4 नंबर पर आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रूपांतरण आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हमारे ये 4 पार्ट हैं। हमें कुछ बुकों में मिलेगा कि व्याकरण के 4 विभाग हैं, कुछ बुकों में मिलेगा व्याकरण की 4 व्यवस्थाएं हैं। ये 4 व्यवस्थाएं, व्याकरण का जो व्यवस्था है, व्याकरण का जो एक हिंदी देवनागरी भाषा में व्याकरण की जो व्यवस्थाएं फिक्स कर रखी हैं वो 4 हैं। वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था जिसको हम कह देते हैं, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। ये भी वही बात है, यानी वर्ण प्रकरण का एक टॉपिक, शब्द प्रकरण का एक टॉपिक, पद प्रकरण का और एक वाक्य प्रकरण का। पूरी की पूरी जो ग्रामर है हमारी वो इस व्याकरण के इन 4 व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है। तो बेटा आज हम इन व्याकरण और व्याकरण के जो पार्ट हैं, जो व्याकरण की व्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस व्याकरण के टॉपिक को आप ध्यान से
पढ़ेंगे और लर्न कर लेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनमें शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे लगातार आप जुड़े रहें बच्चों। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।